नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यहाँ पर जो है आचार्य भगवान 52 नंबर के श्लोक में जो है बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि 5 पापों का त्याग करो। क्या करो? 5 पापों का त्याग करो। इन 5 पापों में आपको बोलेंगे कि अहिंसाणु, सत्याणु, आचरण, इन 5 पापों में ये तो नहीं कहा कि शुद्ध भोजन करो, ये तो नहीं कहा शुद्ध भोजन करो, बोले अहिंसाणु का पालन करो, सत्याणु का करो, आचरण का करो। लेकिन भैया ये 5 में ये आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि त्रस हिंसा का त्याग करना है। किसका करना है? त्रस हिंसा का त्याग करना है। तो पानी छानना तो हो ही गया। आ गया कि नहीं आ गया? जब त्रस हिंसा का त्याग करना है तो पानी छानने में कौन से जीव को छानना है? एक इंद्रिय तो आप छान ही नहीं पाओगे, वो तो आपकी बस की ही नहीं है कि एक इंद्रिय जीव को तुम छान लो। वो तो एक जल ही जिसका जीवन है, वो जल का एक जीव है, तो वो तो एक इंद्रिय तो उसमें रहेंगे। जब आप जो है ग्रंथ पढ़ेंगे जीव कांड आदि, तो उसमें और सूक्ष्म बातें कही हैं। त्रस जीव भी इतने सूक्ष्म वाले भी होते हैं जो आपके छनने से भी छन करके नहीं आते हैं, तो आप तो उनको भी नहीं बचा पाते, लेकिन वो अदृश्य हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर पाए। वो अशक्य अनुष्ठान है। क्या है वो? अशक्य है, हमारे बस की नहीं है। लेकिन जो शक्य है, जो हमको दिख रहा है, आप लोगों ने कुएं से पानी तो कभी छाने नहीं है, ठीक है ना? तो छान के देखो तो उसमें क्या बोलते जीव दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े कुएं भी नहीं हैं जो आप देख सको, ठीक है ना? तो उसमें जीव दिखाई देते हैं। ये जो कुएं होते हैं ना, इन कुएं में नहीं दिखते हैं। जो आपके जो पाइप वाले कुएं हैं, बोरिंग वाले कुएं जो होते हैं, नहीं होते। जिसमें सूर्य की किरण नहीं पड़ रही है उसमें नहीं दिखते हैं। कुआं जो होता है उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि ये तो यहाँ सूर्य की किरणें पड़ नहीं रही हैं, तो इसमें वो जीव भी पैदा होते होंगे, पर वो दृश्य वाले नहीं दिखते हैं। आप छानोगे बोरिंग के पानी तो आपको कहाँ जीव दिखाई देंगे? नहीं देंगे। लेकिन आपको अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए छानना ही छानना है, ठीक है ना? दया भाव रखना है ना, ठीक है ना? मान लो जैसे कुआं नहीं है, अब घर है, आप घर में नल है, तो क्या करो भैया? जीवानी तो कर नहीं पाते इसलिए हमें छानना नहीं है, ऐसा नहीं है। छानने के तो भाव तो रखने ही है ना, छानने की क्रिया तो करनी ही है ना। आज भाव भी समाप्त हो जाएंगे तो दया भी क्या हो जाएगी? करुणा भी समाप्त हो जाएगी। तो वो तो करना ही करना है। जैसे हम रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं और रोज आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो कोई बोले कि महाराज जी हम रोज पढ़ते हैं और रोज करते हैं, तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ? भैया ये स्वीकृति है कि हम पाप कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गलत हैं। बार बार आलोचना पाठ पढ़ने का मतलब यही है कि हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और हमारा आलस प्रमाद है जो हम छोड़ नहीं पा रहे। हमारी ये कमजोरी काल है कि हम पुरुषार्थ पूर्वक इसको छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, मुझे इस प्रकार की हिंसाएं नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु ये बार बार मेरे से हो रहा है, ये ना हो। तो ऐसे भाव रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा प्रसंग मिलेगा कि एक साथ सारे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा में संस्कार ऐसे अपने डाल रखे हैं, और जिसने आत्मा में संस्कार ऐसे नहीं डाले हैं तो वो तो क्रूर होता जाएगा, महाहिंसक होता जाएगा, महा आतंकवादी बनता जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो है ये जो पाप हैं, ये इसमें त्रस हिंसा का त्याग होता ही होता है। क्या होता है? इसलिए पानी छानना तो आ ही जाएगा कि आपको पानी छानना ही छानना है। मर्यादा का आटा तो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, तो आपको मर्यादा का आटा आ ही जाएगा। कोई बोले इसमें कहाँ लिखा अनुव्रत में मर्यादा का आटा खाना है? कहीं ढूंढो, कहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब आप ये देखो, जो हमारे यहाँ पर 8 वर्ष की उम्र में अष्टमूल गुण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? अष्टमूल गुण और सप्तव्यसन का त्याग।
सत्व व्यसन का त्याग करना और अष्टमूल गुणों का पालन करना। ये बोला जाता है ना, आप शास्त्र जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये पहली प्रतिमा का स्वरूप है। कौन सी प्रतिमा का स्वरूप है? पहली प्रतिमा का स्वरूप है अष्टमूल गुणों का पालन करना और सप्त व्यसन का त्याग करना और अभ्यास रूप से अणुव्रतों का पालन करना। अभ्यास रूप से, जरूरी नहीं है अभ्यास रूप से, लेकिन सप्त व्यसन का त्यागी होना और अष्टमूल गुण का त्यागी होना। पहली प्रतिमा का मतलब दर्शन, मतलब भगवान के दर्शन करना नहीं है। पहली प्रतिमा ले लो, ये रोज दर्शन करना है, अब तो दर्शन करना नहीं है। दर्शन तो तुम्हारा कुलाचार धर्म है। कौन सा धर्म है? जो देव दर्शन करना, पानी छानना, ये तुम्हारा तो कुल धर्म है। कौन सा धर्म है ये तो कुलाचार है, ये तो होना ही होना है, ये तो हो ही रहा है। अब तो बात चल रही है चारित्र की। तो आप जब 8 वर्ष के बच्चे को अनुव्रत देते हो, सत्वसन त्याग कराते हो, तो वो तो पहला प्रतिमाधारी बन ही जाता है। समझाना पड़ेगा उसे कि अष्टमूल गुण क्यों, क्योंकि अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन इन दोनों में त्रसहिंसा का त्याग है। किसका त्याग है? देख लो आप, 3 मकार हैं। अब 3 मकार में किसका त्याग कराया? मध्य जो है उसमें त्रस जीव पढ़ते हैं, इसलिए मध्य का त्याग कराया। मध्य वस्तुओं का त्याग थोड़ी कराया। आप खसखस खाते हो, मध्यता रहती है, अभक्ष थोड़ी है वो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो भक्ष है, मादकता उसमें है, तो उसका थोड़ी त्याग कराया। उसमें त्रस जीव पढ़ते हैं इसलिए उसका त्याग कराया। आप सोचिए, त्रस जीव पढ़ते हैं इसलिए त्याग कराया मादकता का। लेकिन मादक पदार्थ ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें त्रस जीव नहीं पढ़ते। आप गेहूं खाते, इसमें भी मादकता है। खाने के बाद नींद आती कि नहीं आती है? आहा, बड़ी गहरी नींद आती है। 15 मिनट रुक जाओ भाई, कुछ मत बोलो। खाने के बाद तो थोड़ा सा बेहोशी नहीं रहता। कहाँ ये बेहोशी क्या है? ये है अनाजों से शराब बनती है, लेकिन बनते समय उसमें जो जीव पड़ते हैं उसकी जो मादकता है, जो जीव है उस जीव की हिंसा होती है, इसलिए शराब को छोड़ना है। समझ आया नहीं है आपको? ठीक है ना। त्रस हिंसा का त्याग कराया है। मधु का त्याग क्यों कराया है? क्योंकि त्रस जीव की हिंसा उसमें भी है। एक तो वो अभक्ष है, बमन है। दूसरा क्या बोलते कि उनको धुआं आदि से, अग्नि आदि से उनको क्या कर उड़ाया जाता है, तो वो मरते, तरह तरह के मर जाते हैं। वो उनकी आंखें फूट जाती हैं, ठीक है ना, गिर जाते हैं, पंख जल जाते हैं। तो त्रस हिंसा का वहाँ भी त्याग कराया है। मध्य और मांस तो आपको है ये पता है कि वो त्रस हिंसा का, त्रस जीव को मार के ही बनाया गया है। तो इसलिए वो 3 मकार और 5 उदंबर भी त्रस जीव का ही त्याग कराया है। 5 जो उदंबर हैं, जिनके उदंबर मतलब पेट, जिनके पेट में ही जीव होते हैं, तोड़ो और उससे जीव निकले, उसके अंदर जीव दिखाई दे, उसके पेट के अंदर ही जिसके जीव होते हैं वो ऐसे 5 उदंबर होते हैं। उमर, कुठुमर आदि जो अपन नाम बोलते हैं, अंजीर आदि, ठीक है ना, बड़ा पाकर आदि। तो इनमें जीव होते हैं। क्या होते हैं? वो अलग होते हैं, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो छिलके हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर तुम अलग ही ना कर पाओ, क्या नहीं कर पाओ? अलग ही ना कर पाओ, वो आपको तोड़ने में मरेंगे ही मरेंगे। वो तो हर चीज में होते हैं। एप्पल हो तो एप्पल के अंदर भी हो जाते हैं, संतरे में भी हो जाते हैं, ठीक है ना, सिंघाड़े में भी हो जाते हैं। तो हर चीज में हो जाते हैं, तो वो सब में होते हैं। लेकिन जिसमें निकालने में ही मर जाएंगे, तो उनका क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। तो ऐसा हम जो है त्रस हिंसा का त्याग करने, देखो कितनी सोच से बनाया। देखो ना, आचार्य बाबू ने कितनी बढ़िया बात कही। 3 मकार 5 उदंबर त्याग किया तो त्रस हिंसा का त्याग हो ही जाना है। अब इसी प्रकार से आप किसमें जाओ? सत्वसन में जाओ। तो सप्तव्यसन में भी आप एक एक सत्वसन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि त्रस हिंसा का ही त्याग कराया है। शिकार मत करो, शिकार नहीं खेलो, इसका मतलब क्या है? त्रस हिंसा है, उसका छोड़ो, ठीक है ना। और है जुआ नहीं खेलो। जुआ खेलने में ऐसा कौन सा त्रस हिंसा का त्याग हो गया? सामने वाला जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है उसके प्राणों का हनन होता है जब हारता है वो। धन भी एक प्राण है,
धन भी क्या है, और जब वो धन जो है हार रहा है तो तुम्हारे अंदर इतना हिंसक परिणाम है उसके हारने पर, और जो हार रहा है उसको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ये जुआ खेलना भी त्रस्त जीव को कष्ट पहुंचाना है। चोरी करना, सत्वसन में बोला चोरी नहीं करना। यदि तुम किसी की चोरी करते हो तो धन हरण किया, अपहरण किया, तो उसको क्या होगा, उसके प्राण ही हर लिए भाई आपने। तो वहां भी त्रस्त हिंसा का, आप देखो कितना साइंटिफिक है, आप सुनो कितना साइंटिफिक है, ठीक है ना। वेश्यागमन करना, उसकी आत्मा तड़पती है, मजबूरी में वो काम करती है, गलत काम करती है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसकी आत्मा बड़ी कचोटती है, बड़ी पीड़ा उसको होती है। तो क्या है ये, उसको त्रस्त हिंसा को, उसको क्या करना है, दुख देना भी त्रस्त हिंसा का भागी बनेंगे आप। तो इस प्रकार आप सातों व्यसन देखिए कि सातों के सातों जो व्यसन बोले गए हैं उसमें भी त्रस्त हिंसा का ही क्या कराया, आपको अनुवृत्ति बनाया गया। वो क्या ना, प्राणातिपात से हटाया गया है, आपको स्थूल पापों को आपको छुड़वाया गया है। तो माँ जो है 8 वर्ष तक पालन कराती है, 3 जो 5 ये उदंबर का त्याग, 3 मकार का त्याग, सत्वसन का त्याग, और 8 वर्ष की उम्र होते ही उसको पहला अभिषेक और प्रथम आहार का अधिकारी तभी बनाया जाएगा जब वो गुरु के पास जाकर के इसका त्याग करेगा। ऐसा नहीं कि लाया बच्चों को अभिषेक करा दिया और क्या बोलते कि इस प्रकार से आहार दिला दिया, ऐसे नहीं चलेगा। मौजी बंधन होता है महाराष्ट्र कर्नाटक में, देखेंगे आप, बच्चा 12 साल का भी हो गया, 13 साल का, जब तक उसका मौजी बंधन नहीं हुआ होगा तब तक वो आहार का देने का अधिकारी नहीं है और अभिषेक का अधिकारी नहीं है। तो वहाँ इसलिए पंचणक होते हैं, तो हजारों बच्चों का मौजी बंधन होता है, मुंडन संस्कार, जनेऊ, और इस प्रकार से एक दिन की भिक्षा मांग के लाना, घर जाके भिक्षा मांग के लाना एक दिन की, और फिर उनके संस्कार होंगे। अभी देखा ना आपने, अच्छा सिनी संस्कार किया था बीच में, वो मौजी बंधन होता है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। यहाँ एमपी में सब भ्रष्ट हो गए, यहाँ सब भ्रष्ट हो गए, उत्तर भारत सब भ्रष्ट हो गए। उसके बिना जब वो गुरु संस्कार कर देते हैं, बेटा अब ध्यान रखना है, तेरा मकार का त्याग है, 5 चिदंबर का त्याग है, सत्य व्यसन का त्याग, अब तो आहार देने का अधिकारी हो गया है, अब तो संयमी बन गया है। असंयमी आहार देने का अधिकारी नहीं है। असंयमी पूजा तो कर सकता है लेकिन आहार देने का अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। पर असंयमी कौन, देव, मनुष्य नहीं। देव जो असंयमी है, चौथा गुण स्थान वृत्ति है, वो तो भगवान की पूजा अभिषेक भी कर ले पर उसको आहार देने का अधिकार नहीं दिया, देखो देव को। और मनुष्य में बोले नहीं, तू तो अभिषेक कर तो और आहार दे तो तुझे संयमी बनना है, तुझे कोई छूट नहीं है। अब बताइए, तो ये जो बात चल रही है, प्राणातिपादादि और वितथ व्यवहार, स्तेय, काम, मूर्छेभ्या, ये जो 5 पापों की बात चल रही है, इनमें तरस जो जीवों की हिंसा का और जो है बड़े बड़े पाप हैं उनको छोड़ने की बात की जा रही है। स्थूलेभ्यः पापेभ्यः विपरपणम अनुव्रतम भवति, इनका त्याग करना। पहला क्या बताया, प्राणातिपात। क्या बताया, बोला सब में आ गया प्राणातिपात पूरा बिल्कुल। उसका उद्योगी, आरंभी और व्यापारी त्याग नहीं है, ठीक है ना। उद्योगी में मतलब क्या, उद्योग जो करता है, ठीक है ना, व्यापार आदि जो करता है तो उसमें बड़ी सावधानी रखता है, ठीक है। सावधानी क्या रखना, भैया आपने 10 ट्रक माल मंगवाया तो आएगा तो गाड़ी से ना, इससे आएगा उससे आएगा, तो उद्योगी हिंसा हो रही नहीं हो रही। यद्यपि आपकी हिंसा के परिणाम नहीं है, आपकी हिंसा के परिणाम नहीं है, लेकिन उद्योग के माध्यम से हिंसा हो रही है। और मैं जानबूझ करके ऐसा उद्योग नहीं कर रहा हूं जिसमें किसी साक्षात पंचेंद्रिय की हिंसा हो रही हो। कोई बूचड़ खाना थोड़ी खोलना है, जीव को मारने का थोड़ी खोलना है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है, हिंसा हो जाती है। खेती कर सकता, अनुवृत्ति नहीं कर सकता, कर सकता है अनुवृत्ति। कुछ लोग सोचते हैं हम तो अनुवृत्ति हो गए, प्रतिमाधारी हो गए, भाई हम खेती नहीं करेंगे, पाप लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों लगेगा पाप भाई? जब तक आपका जो है 8वीं 9वीं प्रतिमा नहीं हुई है तब तक आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप, क्योंकि आपको जीव को मारने के भाव थोड़ी है वहां पर, आजीविका है आपकी, पेट पालना है,
और फसल उगाना है। हाँ, कीटनाशक दवाई डालोगे तो पाप लगेगा, इसलिए आप इतनी सावधानी रखो कि आपको कीटनाशक दवाई उसमें ना डालना पड़े। जब भी उद्योग करोगे उसमें हिंसा होगी, पर उद्योग में हिंसा के भाव नहीं होना चाहिए और जीव के मारने के परिणाम नहीं होना चाहिए। तो कोई बोले हम तो फिर उद्योग किसी जीव को मारने के कर लें, तो उद्योग तो उद्योग ही है, तो वहां तो तुम्हारे मारने के भाव आ गए। किसके भाव आ गए? मार कर ही पैसे कमाने के भाव आ गए ना, तो फिर तो वो हिंसा ही हो गई। ऐसा उद्योग भी नहीं करते हैं। अब कपड़े का काम है, अब आप कपड़े जो पहनते हो, जीन्स आदि पहनते हो, ठीक है ना, ये महाहिंसा से पैदा होते हैं। एक तो कपड़े ही बनता है, जब ये इसकी धुलाई होती है तो देखो एक एक जीन्स पैंट में कितने कितने हजार लीटर पानी जो है छोड़ा जाता है, गर्म पानी, ये पानी वो फेंकता है, और केमिकल से फिर बफरिंग, कितनी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हिंसा होती है। लेकिन आपको वहाँ पर क्या है, हिंसा के भाव आपके नहीं है, वो आपके उद्योगी व्यापार है, ठीक है। साक्षात मारने का जो परिणाम है वो आपकी हिंसा कहलाई। और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं कि आरंभी हिंसा। कौन सी हिंसा? आरंभी। आरंभी मतलब जब खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोना है आदि बहुत सारे आरंभ घर संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, क्या होते हैं, नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, ये सब आरंभी हिंसा है। इनमें भी हम सावधानी बरतते हैं कि किसी प्रकार के कोई जीव की हिंसा ना हो, लेकिन फिर भी होती तो होती ही है। लेकिन जानबूझ करके मैं सब चींटियों को ख़त्म कर दूं, मच्छरों को मार डालूं, कॉकरोच सारे समाप्त कर दूं, ऐसा दीमक को मारने के लिए वो इंजेक्शन क्या होता है वो लगा दूं, सब दीमक मर जाए, ऐसा काम नहीं। अलमारी बाहर कर देगा, उसमें जीव का दो मर सकते हैं। दीमक लग गई तो वो लकड़ी वाला सामान ही उठा के क्या कर देगा, बाहर रख देगा, और उसको निकालने में हो सकता कोई जीव मर भी सकते हैं, लेकिन मारने के वाले कोई चीज़ों का उपयोग, ये कौन सी हिंसा कहलाएगी? हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, मैं यही तो कह रहा हूँ। अनुवृत्ति क्या करता है, पहले सावधान रहता है। अनुवृत्ति जाला लगने ही नहीं देता है कि जाला बने और जीव मरे। अब तुमने जाला लगने दिया, अब उसमें मकड़ी आ गई, अब जीव मर रहे हैं, तो मकड़ी का घर भी तोड़ रहे हो, ठीक है। तो किसी का घर तोड़ना भी तो पाप है ना। तो अनुवृत्ति करता है, रोज सफाई करता है, बिल्कुल दरवाजे के पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह। किचन की इतनी बढ़िया सफाई करता है कि एक दाना भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि पता है एक दाना छोड़ा तो जीव पड़े, जीव पैदा हुए तो तुम्हें फिर मारने फिर लगेगा, इसलिए उसका घर नीट एंड क्लीन मिलेगा। किसका? किसका? अनुवृत्तियों का घर बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन, कम सामान मिलेगा, ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, एक एक कोना जाओ वो आपको सुबह से शाम तक काम करते मिलेगा। बोलो व्रत का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा वो है? अरे वो व्रत का ही पालन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? व्रत का पालन कर रहा है। सुबह से शाम तक जो काम कर रहा है ना, वो व्रती है, वो व्रती है। जो आलसी प्रमादी होकर पड़ा हुआ सामान जीव जंतु पड़ रहे हैं, वो व्रती नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बातें हुई, और शेष विषय जो है कल करेंगे, समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र